बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुकम्मल और भरपूर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी, लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा और मज़मून है हमारा उर्दू जमात हश्तम। उन्वान है हमारा हम्द। आज हम हम्द की मश्क करेंगे और हम्द का जो है सवाल नंबर 1 है। हम्द के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। जी, यहाँ पे आपके सामने 5 सवालात के जवाबात हैं। आप इन सवालात के जवाबात को अपनी नोटबुक पर लिखेंगे ताकि ये काम आपका साथ साथ मुकम्मल होता जाए। इसके अलावा हम बुक एक्सरसाइज करेंगे जो कि आप जो है अपनी किताब पर ही हल करेंगे, साथ साथ मेरे जो है वो अपनी किताब पर हल करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ जाए और आप आसानी से उसको अपना काम मुकम्मल कर सकें और याद कर सकें। मश्की सवालात हैं हमारे। सवाल नंबर 1 है, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? जवाब है इसका, जब आसमान से तारे टूट कर गिरते हैं तो इस अमल यानी कि काम के होने पर लोग वहम करते हैं। सवाल नंबर 2 है, किन हालात में शायर का जिगर कवी रहता है? यानी कि वो मजबूत रहता है, ताकतवर रहता है। जी, इसका जवाब है जब शायर का गुज़र किसी जंगल से हो या जब वो समंदर के सफ़र पर जाए, अपने घर से दूर हो। इन हालात में शायर का जिगर कवी रहता है। सवाल नंबर 3 है, शायर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है? जवाब है इसका, शायर को किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है क्योंकि उसे खुदा की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है। सवाल नंबर 4 है, खौफज़दा करने वाले मकामात कौन से हैं? जी, इसका जवाब है बियाबान, समंदर, मरघट, कब्रिस्तान, सुनसान खंडर वगैरह खौफज़दा करने वाले मकामात हैं। सवाल नंबर 5 है, इस हम्द का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है? इसका जवाब है अल्लाह ताला की ही ज़ात हर मुश्किल में सहारा देती है और वह हर चीज़ पर कादिर है। कादिर का मतलब है मजबूत, ताकतवर, कुदरत रखने वाला। इसके अलावा हमारा सवाल है सवाल नंबर 12 है, मरकज़ी ख़्याल। मरकज़ी ख़्याल में शायर क्या कहना चाहता है और नज़्म का मौजू क्या है, इसमें जो है वो बताया जाता है। इस हम्द का मरकज़ी ख़्याल ये है कि हमें मुश्किल हालात में घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ खुदा के इख्तियार में है और वो हर जगह मौजूद है। जी, आज हमने मश्की सवालात भी हल कर लिए। इनको आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है और मरकज़ी ख़्याल को भी लिखना है अपनी किताबों पर। अब हम किताब की मश्क पर आएंगे। जी, देखिए सवाल नंबर 2 और सफ़ा नंबर 3 हम मश्क हल करेंगे जो कि हम किताब पे करते हैं। हम्द में से लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। ये जुमले दिए गए हैं जो कि हमारी हम्द से मुतल्लिक़ा हैं, तो इनको मुकम्मल करने हैं इन अल्फाज की मदद से। पहला जुमला है, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल डैश रहता है। खाली जगह में आएगा कवि। यहाँ पे देखें ये लफ्ज़ है कवि, इसको हम जो है पहली खाली जगह में लिखेंगे। दूसरा है हमारा जुमला, अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के डैश व गुमान ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी खाली जगह में आएगा वहम, वहमो गुमान। ये मुरक्कब लफ्ज़ है जो कि 2 लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। ये वहम और गुमान 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है। तीसरा हमारा जुमला है, तूफ़ान का शोर हो या इसके थमने के बाद का डैश। जी, थमने के बाद का सन्नाटा, सन्नाटा खामोशी। थमना होता है रुक जाना, यानी कि तूफ़ान के रुकने के बाद क्या होता है, खामोशी हो जाती है। अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। अगला जुमला है, कब्रिस्तान और डैश मुर्दों को दफनाने या जलाने के मुकाम हैं। कब्रिस्तान और मरघट। पांचवा जुमला है, रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ डैश छा गया। जी, तूफ़ान आने पर हर तरफ खूब अंधेरा। ये हमारे 5वीं खाली जगह में आएगा लफ्ज़। छठा जुमला है हमारा, अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला डैश अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, बिला खौफो ख़तर, बिला खौफो ख़तर। 7वीं खाली जगह है, आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे।
अंगारे जो है वो 7वीं खाली जगह में आएगा। 8वां जुमला है हमारा, रात ख़त्म होती है और डैश के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़ज़ाएँ गूंज उठती हैं जी। और सहर के वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र से फ़ज़ाएँ गूंज उठती हैं। हमारा 9वां मिसरा है, खाली जगह है, बारिश का दूसरा नाम डैश भी है जी। बारिश का दूसरा नाम मीह भी है। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 2 का अलिफ हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अब हम बे हिस्से की तरफ आते हैं। बे हिस्से में है, दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। यहाँ पे आपको 2 अल्फाज दिए गए हैं जिसमें से आपने मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करना है हम्द के मुताबिक जी। सवाल एक, पहला जुमला है, खौफ की वजह से किसी के भी ओसान डैश हो सकते हैं, ओसान ख़ता हो सकते हैं। दूसरा जुमला है हमारा, हम्द में शायर ने तारे को डैश से तशबीह दी है। तशबीह देना, किसी की मानिद करार देना, किसी की तरह कहना, यानी कि हम कहते हैं शेर की तरह बहादुर, ठीक है, ये तशबीह दी जाती है। फूल की तरह नाजुक, ये भी तशबीह ही है। तो यहाँ शायर ने तारे को किससे तशबीह दी है? अंगारे से, उसके जलने की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से। तीसरा जुमला है, अल्लाह ताला की याद से हमारा दिल डैश रहता है। अगर आपको मायने पता है पुरहोल का तो आप कभी भी जो है वो इसका नहीं लगाएंगे, जुमले में इंतखाब नहीं करेंगे, आप कवि का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अल्लाह की याद से हमारा दिल कवि हो जाता है, मजबूत हो जाता है, हमारा दिल कवि रहता है। चौथा जुमला है, रात हो दिन हो शाम हो के सहर से मुराद है जी। यहाँ पे मुहावरतन जो हम कहते हैं, यह मुहावरा के लिहाज से, रोज़मर्रा के लिहाज से हमारा जो दुरुस्त है अल्फाज वो हैं हर वक्त। 5वीं खाली जगह देखें, शाम का मुतज़ाद होता है उल्ट, यानी कि उसकी ज़िद, उसकी मुतज़ाद जो है वो है सवेरा। 7वां देखें जुमला हमारा, हम्द में दरख्त का मुतरादिफ। अब यहाँ पे काबिल और बात है कि हम्द में पूछा गया है कि दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़, यानी कि हम मायनी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे शजर और पेड़ दोनों मुतरादिफ हैं, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे इस चीज़ का इंतखाब करना है कि हम्द में क्या कहा गया है, और हम्द में जो है वो पेड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद 7वां जुमला देखिए, खंडर, मरघट, कब्रिस्तान डैश की अलामत के तौर पर पेश किए गए हैं, ठीक है। तन्हाई या मौत, अब देखिए कि मौत में तो हम लोग जो है खंडर में तो जो है वो सुनसानी होती है, वीरानी होती है, मरघट में भी होती है, कब्रिस्तान में भी होती है। तो ये तन्हाई के अलामत के तौर पर पेश किए गए हैं। 8वां जुमला देखें, हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते क्योंकि हमारा डैश हमारे साथ होता है, दुश्मन या खुदा। हमारे साथ हमेशा कौन होता है? खुदा। 9वां जुमला है, हम्द में चांदनी का मुतज़ाद होता है उल्ट लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो है घुप अंधेरा। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है? घुप अंधेरा जी। 10वां है, हम्द में डैश की तारीफ़ की जाती है जी। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नात में की जाती है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है, हम्द के मुताबिक अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करने हैं। मिसरा होता है शेर की एक लाइन जो है वो मिसरा कहलाती है। अब हमने हम्द के मुताबिक ही इनको मुकम्मल करना है। पहला मिसरा हमने मुकम्मल करना है, रहे फिर भी कवि जिगर मेरा। बे है, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जीम है, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। दाल है, या पुराना कोई खंडर सुनसान। है, वहम करते हैं लोग बेचारे। यह आपकी आसानी के लिए मैंने पहले लिख दिया है, आप भी इसी तरह पेंसिल से अपनी किताब को हल कर लें और साफ़ सुथरा कीजिएगा इसको हल, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आप उसको अच्छे तरीके से फिर याद भी कर सकते हैं जब आपका काम साफ़ सुथरा होगा। और हमेशा पेंसिल से काम ये हल करने की कोशिश किया करें, ताकि अगर कहीं गलती का इम्कान हो तो उसको दुरुस्त किया जा सके। हमारा सवाल नंबर 4 है कि हम्द के मुताबिक कॉलम अलिफ में से दिए गए
अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लका अल्फाज से मिलाएं। जी, मुतल्लका होता है ताल्लुक़ रखने वाले, जो कि कॉलम अलिफ़ का कॉलम बे से ताल्लुक़ होगा जिस लफ्ज़ का, जिसके साथ हम उसको उससे मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हैं ताकि लाइनों की मदद से आपको जो है वो वाज़ेह तौर पे अगर समझ ना आए तो आप जो है नंबर्स की मदद से समझ सकें। ऐसे हम इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं। सफ़र, इसका मुतल्लका लफ्ज़ है समंदर। आगे है दूसरा लफ्ज़ चांदनी, से मुतल्लका लफ्ज़ है खूब अंधेरा। पुराना, इसका जो मुतल्लका लफ्ज़ है खंडर। कब्रिस्तान, मरघट। शब, शब का मुतल्लका लफ्ज़ है तारे। आसमान, छठा है हमारा अंगारे। आखिरी लफ्ज़ है सहर, इससे मुतल्लका लफ्ज़ है शाम। जी, फिर आपके सामने पहले सफ़र के साथ समंदर, चांदनी के साथ घुप अंधेरा, पुराना खंडर, कब्रिस्तान और मरघट, शब और तारे, आसमान और अंगारे, सहर और शाम। ये सब जो है आपस में मुतल्लिक़ अल्फाज हैं। जबकि पाँचवां सवाल है हमारा कि इस नज़्म के कौन कौन से बंद में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, उनकी निशानदेही करें। यानी कि आपको रदीफ़ बताई गई थी कि बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज़ है, इसका मतलब है पीछे सवार होने वाला। इसको पीछे सवार होने वाला इसलिए भी कहा जाता है कि ये हमेशा काफ़िया के बाद आता है। अब इस नज़्म में देखना है हमने कौन कौन से बंद में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, उसकी हमने निशानदेही भी करनी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बंद नंबर 2 और बंद नंबर 6 में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, और आपकी वजाहत के लिए मैं वो आपको बंद दिखा भी देती हूँ और वो रदीफ़ अल्फाज का भी आपके सामने निशानदेही कर देती हूँ, रदीफ़ अल्फाज की, ताकि आप उसको समझ सकें। बंद नंबर 2 देखिए, ये हमारा बंद नंबर 2 है। शाम का वक्त हो या सवेरा हो। यहाँ पे देखिए, पहले मैं काफ़िया बता दूँ आपको। सवेरा, अंधेरा, घेरा, मेरा। आप देखेंगे कि ये हमारे काफ़िया अल्फाज हैं, हम आवाज़ अल्फाज। इनके बिल्कुल साथ ही रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है। हो, ये रदीफ़ है। और ये बंद नंबर 2 में जो रदीफ़ इस्तेमाल हुई है वो लफ्ज़ है हो। इसी तरह बंद नंबर 6 में देखते हैं हम। बंद नंबर 6 में आप देखें कि या बियाबां में गुज़र मेरा, हो बियाबां में गुज़र मेरा, या समंदर पे हो सफ़र मेरा। अब यहाँ पे गुज़र, सफ़र, घर, जिगर, ये सब जो है वो काफ़िया अल्फाज हैं और इसके बिल्कुल साथ ही रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है। मेरा, 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 ये है रदीफ़। बंद नंबर 6 में रदीफ़ है मेरा, और बंद नंबर 2 में हो जो लफ्ज़ है वो रदीफ़ है। सवाल नंबर 6 है हमारा, अल्फाज के मायने लुगत में से तलाश करके लिखें। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में जो है वो ये सवाल हल करवा दिया है, तो आपने इसको दोबारा अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उम्मीद है आपने अपनी नोटबुक्स पे ये लिख लिया होगा। सवाल नंबर 7 देखें कि दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी कि इन अल्फाज को हमने मुतज़ाद में जो है वो क्या करना है, इनके मुतज़ाद लिखने हैं और फिर इनका जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। जैसे पहला लफ्ज़ है सुनसान, मुतज़ाद हम अपनी किताब पे लिखेंगे, फिर मैं आपको इसके जुमले भी बताती हूँ। सुनसान, आबाद, ये मुतज़ाद है, ज़िद है, इसकी उल्ट है। शब, रोज़, अंधेरा, उजाला, सफ़र, हज़र, कवी, कमज़ोर, पुरहोल, पुरअमन। ये तो इसके मुतज़ाद अल्फाज हैं और इनके जुमले जो हैं वो मैं आपके सामने जो है वो दिखाती हूँ मैं आपको कि इनके जुमले क्या बनाते हैं हम। जी, जुमले देखिए। पहला लफ्ज़ है सुनसान। सुनसान, मुझे सुनसान जगहों पर जाने से डर लगता है। यहाँ मैं एक और चीज़ की वजाहत कर दूँ कि हमेशा हम अल्फाज से जुमले बनाएंगे, ना कि मुतज़ाद से। मुतज़ाद मैंने आपको किताब पे लिखवा दिए हैं। अब जुमले हैं ये। सुनसान, मुझे सुनसान जगहों पर जाने से डर लगता है। शब, शबो रोज़ मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। शब होता है रात, रोज़ दिन।
शब रोज़ रात दिन। अंधेरा, अहमद अंधेरे से बहुत डरता है। सफ़र, मुझे दूर दराज इलाकों का सफ़र करना पसंद है। कवी, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल कवी रहता है। पुरहोल, परेशानी के वक्त भी मेरा दिल पुरहोल नहीं होता। ये हैं जुमले इन अल्फाज के, और हमेशा अल्फाज से ही जुमले हम बनाएंगे, ना कि मुतज़ाद या मायनी से। सवाल नंबर 8 है, आराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। जी, यहाँ किताब पे वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसको मैंने आपके लिए सफ़े पे भी लिख दिया है ताकि आपको यहाँ पे नज़र आ जाएं। वहाँ पे मैं आपको आसानी से समझा भी सकूँ, लेकिन आपने किताब पर इस तरह से, इस तरीके से जो है अपने आराब लगाने हैं। जी देखिए, हमद, हे के पर ज़बर, मीम और दाल के पर जज़म। नज़र, नून के पर ज़बर, ज़ाद के पर भी ज़बर और रे के पर जज़म। नज़र। सुन, सान, सीन के पर पेश, नून के पर जज़म, सीन अलिफ़ा और नून के पर जज़म, सुन सान। अगला लफ्ज़ है अली पेशू ऊ जा ला, अलिफ के पर पेश, जीम के पर ज़बर और लाम के पर ज़बर, ऊ जा ला। अगला लफ्ज़ है समंदर, सीन के पर ज़बर, मीम के पर ज़बर और नून के पर जज़म, समन। दाल के पर ज़बर और रे के पर जज़म, समंदर। अगला लफ्ज़ हम देखेंगे सहर, सीन के पर ज़बर, हे के पर ज़बर और रे के पर जज़म, सहर। फिर अगला लफ्ज़ है पुरहोल, पे के पर पेश और रे के ऊपर जज़म, पुर। हे के पर ज़बर, वाव के पर जज़म, लाम के पर भी जज़म, पुरहोल। इसी तरह वाज़े तौर पे आपने एराब को लगाकर जो है अपना काम मुकम्मल करना है। ये अपने एराब अपनी किताब पर लगाने हैं। आगे सवाल नंबर 9 है हमारा कि दर्ज अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। यहाँ भी आपको एक चीज़ वाज़े करते चलूँ कि मुज़क्कर और मुअन्नस को जो है आपने अलग करना है, और मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे हम पहला लफ्ज़ है समंदर, समंदर बड़ा होता है तो ये क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है। शाम, अगला लफ्ज़ है शाम, ये मुअन्नस लफ्ज़ है, इसको आप जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस है। जड़, वहम, शाम और जड़ जो है ये मुअन्नस अल्फाज हैं। वहम मुज़क्कर है। मरघट, मरघट भी मुज़क्कर है। आंधी आई मुअन्नस है। अंधेरा छा गया मुज़क्कर है। आसमान मुज़क्कर है। ये मुज़क्कर अल्फाज हैं जिनके नीचे मैंने लाइन लगा दी है ताकि आपको समझ आ जाए ये मुज़क्कर अल्फाज हैं, जबकि शाम, जड़ और आंधी जो है ये मुअन्नस अल्फाज हैं। सवाल नंबर 10 है कि अल्फाज की जमा लिखें। दर्जल अल्फाज की जमा लिखें। अल्फाज हैं झोंका, रात, तारा, खता, अंगारा। इसकी जमा देखें। झोंका, झोंके, रात, रातें, तारा, तारे, खता, खताएँ, अंगारा, अंगारे। ये जमा है वाहिद अल्फाज की। सवाल नंबर 11 है कि गुज़र और सफ़र हम आवाज़ अल्फाज हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इनको हम काफ़िया कहते हैं। आप दर्जल अल्फाज के हम काफ़िया लिखें, यानी कि ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनके हम काफ़िया अल्फाज लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है सहर, इसका हम काफ़िया है नज़र, ख़तर। ये जो है हम काफ़िया अल्फाज हैं। तारे, हारे, प्यारे। मैदान, सुनसान, वीरान। हवा, दुआ, खता। शाम, काम, नाम, दाम। यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा लिख दिए हैं ताकि जो आपको आसान लगे और सही वाज़े हो वो आप इधर लिख सकते हैं। ये तमाम अल्फाज जो हैं इनके हम काफ़िया हैं। आपने ये तमाम काम जो है अपनी किताब पर हल करना है और मश्की सवालात को और मरकज़ी ख्याल को अपनी नोटबुक पर लिखना है और इस तमाम काम को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पे हमारा जो है सबक मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी
और अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल या परेशानी है तो आप बहुत जो है आराम से कोई किसी बगैर टेंशन के आप सवालात के जवाब पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।